ये जो श्रीमद् भागवत है वो इस धराधाम पर कैसे आया, इसका शुभारंभ कैसे हुआ, इसका प्राकट्य कैसे हुआ, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। वेद व्यास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादि अमृत द्रव्य संयुतम् पिबन्ति भागवत रसमाल्यम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका पिबन्ति भागवत रसमाल्यम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम वेद है। निगम एक वेद रूपी कल्प वृक्ष है। आप सोचे एक बहुत सुंदर वृक्ष है, उस पर एक पका हुआ फल लगा हुआ है, वो है श्रीमद् भागवत। अब ये फल नीचे कैसे आया, इस धराधाम पर कैसे आया? ये फल हमारे श्री सुखदेव जी के मुख लगने से आया। सुख सुख माने सुगा तोता, या तो ये समझिए कि तोता मीठे फल में ही अपना मुख लगाता है, या ये समझिए कि तोता के मुख लगने से कड़वा फल भी मीठा हो जाता है। ये जो श्रीमद् भागवत है ये श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद लगने से आई है। अब फल में तो गुठला गुठली और छिलका होते हैं, वो कहाँ? क्या समझदार व्यक्ति गुठला गुठली और छिलका खाएगा? क्या नहीं खाएगा ना। तो क्या श्रीमद् भागवत में गुठली और छिलका है? बोले नहीं। ऐसा इसमें कुछ है जो छोड़ा जाए? नहीं है। तो फिर इसे अमृत बता दिया, अमृत द्रव्य संयुतम। भागवत में अमृत ही अमृत है, भागवत अमृत है। पिबत भागवत रसमाल्यम, इसको बार बार पियो आनंद मिलेगा। कई लोग कहते हैं कितनी बार पिए, 10 दिन पहले हरिद्वार में पी थी, अब वृंदावन में पी रहे हैं, कितनी बार पिए? जितनी बार पियोगे उतना आनंद मिलेगा, उतना सुख मिलेगा। वेद व्यास जी ने यही क्यों लिखा? पिबत भागवत रसमाल्यम ही क्यों लिखा? कथा तो सुनी जाती है, सुनत भागवत रसमाल्यम क्यों नहीं लिखा? ये सुनत भागवत रसमाल्यम इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि जो कान से इधर वाले कान से सुनी जाती है और उधर वाले कान से निकाल दी जाती है उसे कहते हैं सुनत भागवत रसमाल्यम। और जो तन में होगा दिल में उतार ली जाती है उस चीज को सुनना पिबत कहते हैं, इसीलिए पिबत भागवत रसमाल्यम कहा है। उदाहरण सहित बताएं, एक स्वर्णकार था, उसने 2 मूर्ति बनाई, बिल्कुल ऐसे ही संत जी बैठे हुए हैं, तपस्या में ध्यान लगाए हुए हैं। और जब नीलामी के लिए रखी गई तो उसने आवाज लगाई कि एक मूर्ति है 100 रुपए की और एक मूर्ति है 1000 रुपए की। एक व्यक्ति आया, व्यक्ति ने पूछा कि ऐसा क्यों? क्या ये 100 रुपए वाली मूर्ति पीतल की है? बोले नहीं, दोनों सोने की है। बोले तो ये एक 100 रुपए की, एक 1000 रुपए की, सब एक जैसा है, भार भी एक जैसा, सब एक जैसा है, तो इनके पैसे अलग अलग क्यों है? इनकी कीमत अलग अलग क्यों है?
उसने कहा कि परीक्षा लो और ले जाओ। अब वहां पर बहुत व्यक्तियों की भीड़ लग गई, कोई मूर्तियों की परीक्षा नहीं ले पा रहा, सब कुछ एक सा है, रंग एक सा, रूप एक सा, सब कुछ एक सा है। तभी वहां पर एक संत आया। संत ने कहा कि मैं लूंगा इसकी परीक्षा। उन्होंने एक सूतली को बटा और जिस मूर्ति रखी हुई थी उसमें से एक मूर्ति के कान में डाल दी, तो वो इधर वाले कान से निकल गई। बोले ये है 100 रुपए वाली मूर्ति। और उन्होंने फिर दूसरे कान में डाली, तो उसके अंदर कोई बड़ा छिद्र था, वो सीधे पेट में चली गई। संत जी ने कहा कि ये है 1000 रुपए वाली मूर्ति। कहने का तात्पर्य ये है कि जो इधर के कान से सुनते हैं और उधर के कान से निकाल देते हैं, वो होते हैं सरोता और सोता, और जो तन में होकर के दिल में उतार लेते हैं, वो होते हैं सच्चे श्रोता। जो ये कहा करते हैं ना कि कितनी बार सुने, हरिद्वार में सुनी थी, वृंदावन में सुनी थी, कितनी बार सुने, वो भागवत के तत्व को नहीं जान पाते, वो तन में होकर के नहीं सुनते, भागवत में मन नहीं लगा पाते, भागवत की महिमा को नहीं जान पाते, तत्व को नहीं जान पाते। बोलिए गोविंद